मोहित वर्मा और आप ये लाइव सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं इस समय जिला यमुनानगर के मॉडल टाउन में। और आपने थोड़े दिन पहले एक खबर देखी थी कि किस तरीके से रिहायशी जो नक्शे पास किए जाते हैं उसके बाद कमर्शियल जो निर्माण किए जाते हैं। और साथ ये तस्वीरें देख सकते हैं, सामने ये तस्वीरें देखी जा रही हैं, इसकी जो रजिस्ट्री पास हुई है वो रिहायशी पास हुई है, पर लेकिन यहाँ पर कमर्शियल निर्माण हो रहा है। यहाँ पर वार्ड के एमसी जो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी समाज सेवी जो आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार नोटिस दिए गए कि इस काम को बंद किया जाए निगम की तरफ से, पर लेकिन ये निगम की नाक के नीचे किस प्रकार से सामने देख सकते हैं लेंटर जो सामने का कार्य लगातार यहाँ पर चल रहा है और निगम की नाक के नीचे सरेआम ये काम हो रहे हैं। लगातार सरकार वादे करती है कि इस भ्रष्टाचार को हमने जीरो कर दिया है, पर लेकिन आपके आंखों के सामने यहाँ पर कमर्शियल निर्माण चलता हुआ नज़र आ रहा है। ना इन्हें रोकने वाला कोई है, ना इन्हें पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है। मारवा साहब, एमसी साहब, आपका वार्ड है और यहाँ पर इनलीगल काम हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारी एक आवाज़ पर आपने हमारी बात सुनी है और लोगों तक बात पहुँचाने का आपने कार्य किया। और मैं सबसे पहले बात तो ये है कि जो भी ये मालिक बना रहे हैं, मेरी तरफ से बार बार यही बात होती है कि ये इनलीगल है तो इनलीगल रहने दो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और भी आकर इस पर कोई ऐसी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई या कोर्ट की कार्रवाई कराए और इसके बाद ये सीलिंग हो। आपके लाखों रुपए इस बिल्डिंग पे लग रहे हैं। इन अधिकारियों के कहने पे, इन नेताओं के कहने पे आप गलत काम मत कीजिए। सबसे पहले मेरा इस जनता को ये आग्रह है कि ये इनलीगल काम है, आप इसमें रिहाइश बना सकते हैं, आप अपना मकान बनाइए। यदि सरकार आपको नक्शा और रिहायशी पास करके दे रही है, आप क्यों इसमें कमर्शियल बिल्डिंगें बना रहे हैं? यहाँ पर अगर मैं अधिकारियों की बात करूँ, इन्होंने यमुनानगर माल टाउन को मीना बाजार बनाने वाला काम कर लिया है। ये अधिकारी बाहर से अपनी ट्रांसफ़र यमुनानगर लेके आते हैं। इनको पता है कि यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी हमारे साथी बैठे हुए हैं और भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं जो इनको साथ में देते हैं। अपना हिस्सा इनके बढ़ता है शाम को ये, और ये बिल्कुल इनलीगल है और ये 20-20 लाख रुपया इनसे प्राप्त करते हैं ये अधिकारी। मारवा साहब, यहाँ क्या बनाया जा रहा है? कोई शोरूम बनाया जा रहा है? ये शोरूम बना रहा है जी, बिल्कुल। जो नक्शे पास हुए वो रिहायशी पास है जी। तो सरकार लगातार दावे करती है कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त कर रहे हैं, पर लेकिन ये निगम में मेयर साहब का घर चंद दूरी पर है और साथ ही ये काम हो रहे हैं। मेयर साहब की निगाह में हो रहा है, मेयर साहब की नाक यहाँ पे इसके नीचे हो रहा है। रोज निकलते हैं इन सड़कों से, डेली दिन रात वो सड़कें चेक करते गए, उनको ये नहीं दिखाई देता। वो सरेआम इनको शेल्टर दे रहे हैं, सरेआम इसमें वो कर रहे हैं। अब निगम के किस अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? मेरी डीएमसी विनोद नेहरा से बात हुई। कल भी मैंने पूछा कि आप किस तहत आप ये बना रहे हैं? कहते जी नहीं, मैं अभी करता हूँ। मैंने आज सवेरे पूछा इनसे कि ये किस तहत में बन रहा है? मैं अभी करता हूँ जी। अभी उनको मैंने ये बात साफ कही है कि ये पे आज आप गलत कर रहे हो, बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हो। आप इसको काम को नहीं रोक रहे। उन्होंने मेरे कहने पे कोई काम नहीं रुकवाया। तो वो उनका क्या कहना है, ये लीगल है इनलीगल है? वो खुद कह रहे हैं इनलीगल है। आप पूछ लो उनसे, आप ये इनलीगल कहेंगे? तो देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर। अभी विनोद नेहरा जी जो डीएमसी है उनसे भी बातचीत की गई, वो इसको इनलीगल बता रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर जो काम है वो धड़ल्ले से चलता हुआ नज़र आ रहा है। मॉडल टाउन पॉश इलाका है जहाँ पर रिहायशी निर्माण हो सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े जो शोरूम बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए, लगातार काम चल रहा है। मेयर साहब, आपका घर तो यहाँ से चंद कदम दूरी पर है, पर लेकिन आपकी नाक के नीचे ये काम कैसे हो रहे हैं? क्योंकि मॉडल टाउन में एक नहीं कई अधिकतर मॉल बनाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है, शोरूम यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, पर लेकिन आपकी सरकार लगातार दावा करती रहती है कि हम भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं, पर लेकिन आपके अफसरान की नाक के नीचे, आपकी नाक के नीचे इस प्रकार के काम कैसे हो रहे हैं? और भी हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी खड़े हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? आपने पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी, पर अभी तक कोई इनकी असर नहीं पड़ रहा, कोई जू नहीं रही। मैंने इसकी 1 महीना पहले सीएम विंडो लगाई थी, उसके बाद इन्होंने 10 बंदों को नोटिस दिए थे, तकरीबन 1 महीना हो गया, जबकि दूसरा नोटिस 8 दिन बाद देना होता है, लेकिन इन्होंने अब तक कोई नोटिस नहीं दिया। ये सारी मेयर साहब और विधायक जी के सहमति से काम हो रहा है। विधायक जी को भी पता है, मेयर साहब को भी पता है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के आंखें मुंदी हुई है। अधिकारी पैसे लेके काम करा रहे हैं, बिल्कुल बेकार बीजेपी सरकार है। इसमें बिल्कुल उल्टे काम हो रहे, सारे अधिकारी मिले हुए हैं। तो हमारी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, मीडिया से भी और जनता से भी, भाई ये मकान ना बनाएं, क्योंकि ये
अलीगल बनाए जा रहे हैं। नोटिस लेके, पहला नोटिस लेके दूसरे में सेटिंग कर लेते हैं पैसे लेके, बस यही है। और इनकी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और लगातार अगर कोई छोटा मोटा अतिक्रमण भी हो या कोई छोटा मोटा गरीब व्यक्ति मकान बना रहा हो तो लगातार निगम की टीमें पहुंच जाती है। छोटा आदमी, कोई गरीब आदमी छोटा मोटा मकान बना रहा है कोई 10-20 गज में, उसको ये नोटिस भेज देते हैं, सील कर देते हैं। लेकिन इन पर 1-1 साल पहले भी ऐसे कुछ नोटिस है जिनको सील के नोटिस दिए हुए हैं इन्होंने, लेकिन आज तक कोई सील नहीं कराया हो, क्योंकि सब पैसे लेके सेटिंग कर लेते हैं ये। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मदन चौहान मेयर का है। मेयर का तो देख सकते हैं, मेयर का हाथ जो लगातार बताया जा रहा है, क्योंकि मेयर का घर चंद कदम दूरी पर है और इनलीगल काम हो रहे हैं। तो अब देखना होगा। मारवा जी क्या कहेंगे, आपका वार्ड है, निगम के अधिकारी आपकी सुनते नहीं है। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले तकरीबन मैंने खुद का अपना घर बनाया था। मेरे पिताजी ने सन 70 में ये नक्शा पास कराया था। मेरे पास उसका नक्शा, उसकी डेवलपमेंट चार्ज की रसीद थी। तो मैंने उनको कहा कि मेरा पुराना नक्शा पास है, तो मैंने नक्शा दिया हुआ है। इन्होंने मेरा काम, खुद का काम रखवाया, परंतु मुझे गर्व है कि अगर वो 1 दिन की देरी थी तो 1 दिन की देरी भी उन्होंने एक पार्षद को नहीं उन्होंने छोड़ी। जब मेरे लिए आपके रूल सख्त हैं तो यहाँ पे आपने आंखें क्यों मूंदी हुई है, ये अधिकारी बता दें। कमिश्नर साहब को आज मैं, कमिश्नर साहब को 3 बार मैंने फ़ोन मिलाया, आज उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं सुनी है, क्योंकि उनको ये सारा पता है, उनकी नॉलेज में हो रहा है ये काम। लो अभी लो। तो एक बार अधिकारी से पूछेंगे, उधर आ जाइए, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है, तो अधिकारी से पूछने की कोशिश करेंगे कि अधिकारियों का इस चीज़ पे क्या कहना है। लगातार एमसी को किस प्रकार के जो लॉलीपॉप पकड़ा दिए जाते हैं, क्या कहा जाता है, क्योंकि निर्माण जो हो रहा है जनता के सामने हो रहा है और आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, जनता के सामने हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर खुलेआम जो है सरकार की नाक के नीचे, निगम की नाक के नीचे जो है कार्य चल रहा है। एक बार स्पीकर ऑन करेंगे। अभी बेल जा, तो भी बेल जा रही है। एक बार कौन है सर, किन्हें मिला रहे हैं? विनोद नेहरा जी को? मैं डीएमसी साहब, पहले कमिश्नर साहब को मिला रहा था, अभी मैं डीएमसी साहब। तो अब डीएमसी साहब, पहले कमिश्नर ने फ़ोन बंद किया हुआ है। अभी मुझे पता लगा है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हैं। वो इसी नंबर को, अपना जो नंबर है उसका नेटवर्किंग बंद की हुई है और उन्होंने इसको अपना सिर्फ उसको व्हाट्सएप नंबर चला रहे हैं। मतलब उनको अगर कॉल करनी है तो व्हाट्सएप, वो कहते हैं व्हाट्सएप कॉल करो, और मैं ये आपके सामने जो है व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ। तो एक बार, क्योंकि डीएमसी साहब पता नहीं कैसी एक अपनी छवि रखी हुई है, डायरेक्ट नंबर से बात नहीं करते, व्हाट्सएप से करते हैं। दिखाइए एक बार जरा। अनदर कॉल पर है, कोई ना कोई बड़ी बातचीत जो जारी है इस मकान को लेकर के। ये मकान नहीं है, ये रेजिडेंशियल निर्माण नहीं है, ये कमर्शियल निर्माण है जो सरेआम सरकार की नाक के नीचे चल रहा है। तो एक बार कोशिश करिए, जरा ट्राई करिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, यही हम संतपुरे पे खड़े हैं सर। इसको बंद कराओ ना सर काम को, जब इलीगल हो रहा है तो सर ये लेंटर डल रहा है इस पे। अभी कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक वहाँ पे? नहीं जी, यहाँ पे तो आपको सुबह से मैंने तकरीबन 8:45 बजे आपको कॉल की थी सर। अभी तक अब ये 1:15 हो गया सर यहाँ पे तो, और ये तो लेंटर भी डल गया है सर। कोई अवेलेबल यहाँ पे तो कल को बोला था मैंने सर। ये तो लेंटर भी सर, इस पे लेंटर डल चुका है सर, और 10-15 मिनट, आधे घंटे का और काम रह गया सर इसमें। कोई बात नहीं जी, मैं अभी करता हूँ सर बात। सर कब तक करोगे जी? तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो फ़ोन काट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि सुबह से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस प्रकार से डीएमसी की मिलीभगत और प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये जो काम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी डीएमसी साहब क्या कह रहे थे, आपको क्या कहा इन्होंने? जी, डीएमसी साहब को सवेरे मैंने कर दिया था और कल भी मैंने ये कहा था कि ये बिल्डिंग जो है इनलीगल है, ऐसे कैसे बना रहे हो आप। तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई इसमें को कॉल की थी कि सर इन्होंने ऐसे ऐसे करके आज इन्होंने तैयारी की हुई है लेंटर डालने की। लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं जी। ये इसको ना इन्होंने पूरे ये इन्होंने अपना कोई ना कोई सांठ-गांठ की हुई है। ये इसमें मिलकर इनमें सब सेटिंग हो रही है जी। और इसमें कई बार हमने मेयर साहब को भी कहा, कई बार हमने इनको भी कहा है, पर इनकी कोई भी दोनों की अगर ये कहे ना कि हमारे नॉलेज में नहीं है, मैं आपकी टांगों के नीचे निकल सकता, मैं आपका पानी भरने को तैयार हूँ अगर इनकी नॉलेज में नहीं। अगर इनकी नॉलेज में है तो इसका मतलब ये भी उनसे मिले हुए हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरें, नॉलेज में होने के बावजूद अधिकारियों के ये काम
धड़ल्ले से चलता हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार लेंटर यहाँ पर घेरा जा रहा है, कमर्शियल निर्माण यहाँ हो रहा है। अधिकारी कह रहे हैं, अधिकारी लगातार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई नहीं पहुँचा। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मारवा साहब वो कह रहे हैं कि सुबह से मैंने अधिकारियों को कहा है वहाँ जाकर निर्माण रुकाओ, अभी तक रुका ही नहीं। देखिए, सब मिली भगत है। मैं आपको एक बात कह दूं, वो कहते हैं ना भी करना कुछ नहीं, डक्का तोड़ना नहीं, आँखा मोड़ना नहीं, इनका वो हाल है। इन्होंने कुछ नहीं करना, ये इतने बन गए, इतने और बना देंगे, ये इन्होंने कुछ नहीं करना। आखिर हम लोगों को अब मिनिस्टर अपने अनिल विज जी के पास जाना पड़ेगा और हम इसी तैयारी में हैं कि आज हम अनिल विज जी से ये सारी बात, ये आपकी वीडियो भी हम लेके जाएंगे और उनको कहोगे कि ये सारा गलत काम हो रहा है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो गलत काम यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। कमर्शियल जो निर्माण यहाँ पर सरेआम किए जा रहे हैं, लेंटर यहाँ पर डल रहा है। अधिकारियों का कहना है, अधिकारियों की नॉलेज में है, और अधिकारी जो विनोद जी थे उनका ये भी कहना था कि मैंने सुबह से टीम को भेजा हुआ है, पर सुबह से जो टीम आई है वो देख सकते हैं किस प्रकार से जो काम करवाती हुई रिहायशी मकानों पर कमर्शियल निर्माण करवाती हुई नज़र आ रही है टीमें। तो ये मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ निगम की टीमों को, जो आप ये लोग सराहनीय कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सरकार के जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल फ्लॉप नज़र दिखाई दिए भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये यमुनानगर सबसे आगे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला यमुनानगर के मॉडल टाउन की ये तस्वीरें थी, जहां पर ये जो मामला सामने आया, जहां पर रिहायशी मकानों पर जो कमर्शियल जो निर्माण चल रहे हैं। तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।